हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल पे। जब ऐसे सामाजिक कुछ मुद्दे आते हैं जहाँ पे लगता है कि बोलना ज़रूरी है तो फिर बोलना पड़ता है। और दोस्तों, इसी प्रकार का एक मुद्दा इस समय लगातार सुर्खियों में है, सहज अरोड़ा और गुरप्रीत कौर का, जो जालंधर का मुद्दा है। दोस्तों, इनके कुछ प्राइवेट वीडियोस, व्यक्तिगत, एक पति पत्नी के व्यक्तिगत आनंद के क्षण होते हैं, उसके कुछ वीडियोस हैं। वो कैसे इनसे बनी, किसके द्वारा समाज में फैलाई गई, ये एक बहुत बड़ा इस समय मुद्दा बना हुआ है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर समाज कहीं ना कहीं दो तरह से इसको देख रहा है। पहला तो यह उन लोगों द्वारा खुद को फेमस करने का एक स्टंट मात्र है और उन्होंने खुद को प्रमोट करने के लिए इस वीडियो को खुद फैलाया है। और एक मुद्दा सुनने में ये भी आ रहा है कि इस वीडियो को ब्लैकमेल की तरह यूज़ किया गया और कुछ पैसे की मांग की गई, और पैसे न देने पे या वो कानूनी सहायता के लिए आगे जाने पर इस वीडियो को वायरल किया गया। तो दोस्तों, मेरा इस विषय पे जो मेरा विचार है वह मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अगर आप सहमत हों तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर असहमत हैं तो किस कारण से वो भी बताइएगा। पति पत्नी हैं, नए जोड़े हैं, ऐसे जो नए जोड़े होते हैं वो नादानी कर सकते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। उनसे इस प्रकार की गलती हुई कि उन्होंने अपने उस व्यक्तिगत क्षण का एक वीडियो बनाया और उसका किसी भी तरीके से मिसयूज हुआ। देखिए दोस्तों, मैं इस बात से सहमति नहीं कर सकता जो आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि खुद को फेमस करने के लिए उसने ये स्टंट किया है। देखिए, इस बीच में एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि ये जो गुरप्रीत कौर है ये प्रेग्नेंट है और इसने शायद एक बच्ची को जन्म दिया है। तो ये बात आपको गौर करना चाहिए कि अगर ये स्टंट करना भी होगा तो ऐसा वक्त कोई नहीं चुनेगा। कोई भी व्यक्ति इस तरह का समय नहीं चुनता इस तरीके की खुराफातें करने के लिए। तो अगर आप लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कि ये उसका खुद का स्टंट है तो ये बिल्कुल गलत है। ये उनके व्यक्तिगत क्षण का वीडियो है। हमारा आपका कोई राइट नहीं बनता कि हम लोग उनके व्यक्तिगत जीवन में झांके। किसी तरह से बाई मिस्टेक अगर वो बाहर आ गई है तो ये हमारा और हमारे पूरे समाज का दायित्व तो बनता है कि हम लोग एकजुट होकर इसको बाइकआउट करें। और जो लोग इस तरीके के वीडियो, किसी के व्यक्तिगत क्षण, घरेलू क्षण, किसी के बहन बेटी, किसी की भी व्यक्तिगत वीडियो को इस तरह से वायरल करते हैं, तो वो वायरल करने वाला जो शख्स है, जितनी गलती उसकी है उससे ज्यादा गलती उन लोगों की है जो इस तरह की चीजों को लगातार प्रमोट कर रहे हैं हमारे समाज में। अगर उस वायरल करने वाले प्रथम व्यक्ति को सजा होनी चाहिए तो मेरे विचार से इस तरह के वीडियो जितने भी वायरल करने वाले हैं सबके आईपी एड्रेस पे जाके उनको ढूंढ के उनके साथ भी वही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बीच में एक न्यूज निकल रहा था, वो फेक न्यूज था, हालांकि बीच में एक न्यूज निकल रहा था कि उसने आत्महत्या कर लिया। तो ये सामाजिक पागलपन जिस तरह से चालू हो गया है इस घटना के बाद, ऐसे में जब आप किसी को लगातार टारगेट करते हो, उन लोगों की दुकान पे जाके उनको टारगेट करने का क्या मतलब है भाई? वो हस्बैंड वाइफ थे ना, पति पत्नी थे ना, मियाँ बीवी थे ना, वो कोई नाजायज तो इधर उधर किसी की बहन बेटी के साथ इस तरीके के नहीं था ना। फिर आप लोगों को दिक्कत किस बात से है? वीडियो क्यों बनाया? अरे वो उनका व्यक्तिगत क्षण था यार, गलती से वो तुम्हारे पास आ गया, इसका मतलब क्या मजाक बना दोगे किसी का? इस तरह की घटनाएं ही समाज को कहीं ना कहीं आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हैं, और आप लोग सब हत्यारों वाली भूमिका निभा रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। जो इस तरीके की चीजों को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, उसके दुकान के आगे जाके दुनिया के नाटक कर रहा है, दुनिया के ड्रामे कर रहा है। आपके माता पिता जी ने क्या कोई नियम की किताब पढ़ते हुए आप लोगों को पैदा किया है? क्या हाँ भाई, कमरे में गए, कमरा बंद किया, इसके बाद नियम का किताब निकाला, उसके आधार पर एक एक नियमावली तैयार होगी, क्या कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें उठना है, कैसे हमें लेटना है? आपको अकल नहीं है? लेकिन नहीं, मसाला मिला है मजा लेने के लिए, मजा लीजिए। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके आप मजा ले रहे हैं, शर्म कीजिए थोड़ा सा। एक सरदार जी को हमने देखा, वो कह रहे हैं इन लोगों ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, जाने क्या क्या कर दिया, पूरी दुनिया उन लोगों ने पलट दी। वो बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ नहीं है। सरदार जी, आपके तो दाढ़ी भी पकने चालू हो गए, आपको तो समझ होनी चाहिए। वो तो यार अभी बच्चे हैं। जब आपको नहीं समझ है
आपने उन व्यक्तियों के लिए एक शब्द नहीं बोला जिसने इतना बड़ा कुकृत्य, इतना गंदा और घिनौना काम किया है कि उन पति पत्नी का एक व्यक्तिगत क्षण का वीडियो उसको समाज में सर्कुलेट करते हुए शर्म नहीं आई और आपके मुंह से उसके लिए कुछ नहीं निकला। आप डांट किसको रहे हैं? इनको। बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, हो सकता है गलती हो गई हो उनसे, लेकिन जो समाज में इस तरीके के गंध मचा रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। अरे महाराज, दाढ़ी पक रही है यार, कुछ तो अकल से बात करो। एक औरतिया को देखा, वो बोर्ड लिए हुए दुकान के आगे घूम रही जैसे कितनी बड़ी सती सावित्री हो। अरे भाई क्यों? क्या उन लोगों ने किया है? किसको लूट लिया है? अच्छा खासा मेहनती बच्चे हैं, कहीं गलती से प्राइवेट क्षण का कुछ वीडियो आ गया, तुमने ड्रामा बना के रख दिया उन लोगों के जीवन को। इतना पीछे पड़ गए हो यार, हद से ज्यादा पीछे पड़ गए हो। ये मत समझना, इस गलत फहमी में मत रहना। ये इंटरनेट का युग है, इस समय 5G है भारत में। कभी भी किसी के घर में आज जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर रहे हैं और दूसरे के बात को मिर्च मसाले लगा के मजे ले रहे हैं ना, इस तरीके की घटनाएं आपके घर परिवार रिश्तेदार में कभी भी घट सकती हैं। आज के समय में कोई व्यक्ति अपने आप को 100% मार्क नहीं दे सकता कि हाँ उसके द्वारा कहीं गलतियां नहीं हो सकती। आए दिन चीजें वायरल होती हैं कि मॉल वगैरह में चेंजिंग रूम में कैमरे लगे होते हैं, कई ऐसी जगह पे कैमरे लगे पाए जाते हैं। हालांकि कार्रवाई होती है, लेकिन किसका वीडियो कब कहां से कौन वायरल कर दे और इस बात को लेके कि भाई मुझे 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख दो, ये कोई नहीं जानता। और ये जो परंपरा चल गई है ना, वीडियो को मसाले की तरह यूज करके पूरे देश में घुमाने का, ये परंपरा जाने कितनों की जान लेगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोग जो इन चीजों का समर्थन कर रहे हैं, उन बच्चों को दुनिया की बातें खरी खोटी सुना रहे हो यार। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए भाई? क्या न करने वाला उन लोगों ने काम किया? रोड पे कुछ कर रहे थे, कमरे में थे ना यार। वो उनकी व्यक्तिगत जीवन का एक हिस्सा है, हमें आपको क्यों झांकना है? लेकिन नहीं, आपको झांकना है। और जिस दिन आपके घर परिवार का कहीं कोई मसला ऐसा आ गया, तब ऐसे दिल पे हाथ रखिएगा और याद कीजिएगा आपने भी किसी के झांका था, तो आज आपका भी पूरा देश झांकेगा। अरे शर्म करो मूर्खों, उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जो मूर्ख इस तरीके की चीजों को फैला रहे हैं देश भर में। अभी अभी जिंदगी की उन लोगों ने शुरुआत की है। बेहतरीन दोनों मेहनती बच्चे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, इतना नाम कमाया, इतनी मेहनत से कुल्हड़ पिज्जा और जाने क्या क्या। काफी दिन पहले से मैंने कुल्हड़ पिज्जा के बारे में सुना था, हाँ मैंने कभी गौर नहीं किया था इन लोगों के बारे में, लेकिन ये पहली बार गौर किया जब ये न्यूज आया। अब इस चीज को लेकर कह रहे हैं वो व्यूज बटोरने के लिए कर रहे हैं। अरे मूर्खों, व्यूज बटोरने के लिए यही समय मिला जब उसकी बच्ची घर में पैदा हो रही है। कौन से नशे में रहते हो यार? दिमाग ही नहीं काम करता क्या? समाज यदि अपने दायित्व से मुकर जाता है ना, तो समाज बिखर जाता है। समय है, अभी भी आंख खोलिए और वह कीजिए जो सही है। पक्षपाती बातें करना बंद कीजिए। और मैं ये कुल्हड़ पिज्जा वाले दोनों मियाँ बीवी से कहना चाहूँगा, इसमें अगर पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कहीं ऐसा कुछ है, इतना ज़्यादा कहीं कुछ है, लेकिन अगर कहीं किसी ने देखा भी है तो तुम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मिस्टेक हुई थोड़ी सी, चारों तरफ से लोग पूछेंगे, मजाक बनाएंगे, ये समाज ही ऐसा है यार, करेगा। गोवा जाके देखिए, बिन दहाड़े पड़े रहते हैं, सब कुछ करते हैं रेतों में, उनका भी जाके बनाएं, कोई तो जाने, तो सुझा दिए जाओगे। वहीं जहाँ खुले पड़े हैं समाज में, वहाँ नहीं किसी का निगाह गया, वहाँ नहीं किसी की हिम्मत होती। यहाँ किसी के घर में, किसी के घर में, कमरे में, बेडरूम तक घुस जाएंगे, शर्म नहीं आती बेशर्मों को। और वो जो लेडीज़ है या वो जो भी है इसमें शामिल, उन लोगों को कायदे से लपेटना चाहिए सरकार को। मतलब एक व्यक्ति जो किसी दूसरे के प्राइवेट क्षण का वीडियो वायरल करके उससे किसी भी तरीके से, हम कहते हैं उसने वसूली की बात की नहीं की या जो भी किया, उसको क्या हक था, क्या राइट था कि किसी के व्यक्तिगत क्षण का वीडियो जारी करे बिना उसके इजाजत से? क्या इस पर सजा नहीं होनी चाहिए? कल को ऐसे तो कोई भी किसी का भी वीडियो जारी कर देगा। तो इस तरह यदि मजाक बनने लगा समाज में बहन बेटियों का या किसी के व्यक्तिगत क्षण का, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये इंसानों वाला समाज है यार। दोस्तों, मेरा जो अपना विचार था इस विषय पे वो मैंने आपसे शेयर किया। मुझे लगता है चीज़ें आप लोग भी समझते होंगे। आप लोगों को मेरी बातें जैसी भी लगी हों मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।